हेलो एवरीवन। आज आप लोगों के लिए हरियाणा पुलिस के एग्जाम्स को देखते हुए या फिर हरियाणा के अंदर एसएससी की अगर हम बात करें, बहुत सारे एग्जाम हैं आपके आने वाले, चाहे वो ग्राम सचिव पटवारी है या फिर आपका कोई और एग्जाम है। उन सभी एग्जाम्स को देखते हुए आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर का एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग भाषा। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है प्रत्येक एग्जाम के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपको। तो देखो, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से करेंगे ताकि आप लोगों को कंप्यूटर के अंदर जो पहली बार भी पढ़ रहा होगा उसको भी समस्या न आए। ठीक है। तो देखो, प्रोग्रामिंग भाषा होती क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहा जाता है, क्यों हमें प्रोग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग भाषा क्या है। प्रोग्रामिंग भाषा का मतलब है कंप्यूटर के लिए जिस भाषा में प्रोग्राम बनाए जाते हैं। भाई, जिस भी भाषा में हम कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बना देंगे वो कंप्यूटर की क्या हो जाएगी, प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगी। बस सिंपल सी डेफिनेशन थी। क्या होती है प्रोग्रामिंग भाषा? कंप्यूटर के लिए जिस भाषा में प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के लिए, आप ये कह सकते हो, कंप्यूटर के लिए जिस भाषा में प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जिस भाषा में प्रोग्राम लिखे जाते हैं, जिस भाषा में प्रोग्राम लिखे जाते हैं, वो क्या होते हैं, आपके प्रोग्रामिंग भाषा होती है वो। क्लियर है? अब क्या कंप्यूटर के लिए हम जिस भाषा में प्रोग्राम लिखते हैं वो कंप्यूटर समझता है? नहीं समझेगा। क्योंकि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? हमारा जो कंप्यूटर है वो तो सिर्फ एक ही भाषा को समझता है। कौन सी भाषा को समझता है? कंप्यूटर तो सिर्फ 01 को समझता है। ठीक है। कंप्यूटर तो सिर्फ किसको समझता है? 01 को समझता है। आप लोगों को पता है। और 01 को हम कौन सी भाषा बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इस भाषा का क्या नाम है? इस भाषा को हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी भाषा होती है ये? बाइनरी लैंग्वेज। यानी कि कंप्यूटर की जो एकमात्र समझे जाने वाली भाषा है, जिसे कंप्यूटर समझता है, वो कौन सी है मेरी? बाइनरी भाषा। इसका एक अन्य नाम भी है बाइनरी भाषा का। क्या है इसका अन्य नाम? इसको हम किस और नाम से जानते हैं? तो इसको हम मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। मशीन लैंग्वेज यानी कि मशीनी भाषा। तो कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसको हम मशीन लैंग्वेज या बाइनरी भाषा बोलते हैं। अब हम इस भाषा के अंदर कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम नहीं बना सकते क्योंकि इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। इसके अंदर हम प्रत्येक कोड को डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझना इतना मुश्किल क्यों है? जैसे मैं आप लोगों को कुछ वर्ड लिख के दिखा देता हूं। जैसे इंग्लिश का अल्फाबेट है ए। इस ए को अगर हमें कंप्यूटर को समझाना है, सिर्फ एक वर्ड को, इसको समझाने के लिए, कंप्यूटर को समझाने के लिए, इसके लिए हमारी जो बाइनरी नंबर लिखना पड़ता है, बाइनरी नंबर का कोड लिखना पड़ता है, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। देखो कैसे लिखना पड़ता है इसका कोड। इसकी कोडिंग क्या आएगी, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे, अगर आपने नंबर सिस्टम किया होगा तो आप लोगों को इजिली कवर हो जाएगा। ये ए अल्फाबेट है, इसका बाइनरी, इसका डेसिमल वैल्यू कितनी है? इसकी डेसिमल वैल्यू है 65। यानी कि ए को जब मैं डेसिमल में लिखूंगा तो इसको 65 रिप्रेजेंट करेगा। और 65 को जब मैं बाइनरी में लिखूंगा, 65 नंबर को जब मैं बाइनरी में लिखूंगा तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? एक तो 64 की जरूरत पड़ेगी और एक 1 की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों को अगर मैं जोड़ लेता हूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ लेता हूं तो मेरा 65 बन जाता है। 64 को और 1 को जिनको जोड़ते हैं उनको ऊपर 1 लिख देते हैं, और जिनको हमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती उनके सामने क्या लिख देते हैं? उनके सामने हम लिख देते हैं 0। इस तरह से हम किसी भी एक अल्फाबेट की कोडिंग करते हैं बाइनरी के अंदर। अब देखो, इसको समझना कितना टिपिकल है। सिर्फ अगर हमें एक वर्ड लिखना है, एक वर्ड लिखने के लिए हमें यहाँ पे ये नंबर लिखना पड़ता है। अगर गलती से यहाँ 0 की बजाय 1 हो जाए तो पूरा का पूरा प्रोग्राम उल्टा हो गया अपना, तो है ना। इसी वजह से हम जिस भी भाषा के अंदर कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाते हैं वो हम अपने आराम के लिए देखते हैं कि हमें अच्छे तरीके से प्रोग्राम बनाना है, उसके अंदर कोई एरर ना आए, उसको हम अच्छे से समझ सकें। कल को उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करना पड़ जाए, कुछ भी चेंजमेंट करना पड़ जाए तो हम उसको आसानी से उसके अंदर मॉडिफाई कर सकें। तो इसी वजह से हम कंप्यूटर के लिए जिस भाषा के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं वो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज होती है। ठीक है। इंग्लिश भाषा के अंदर हम क्या करते हैं? कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर उस भाषा को नहीं समझता। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रोग्रामिंग भाषा क्या थी मेरी। प्रोग्रामिंग भाषा, अगर आपको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया है तो सारी चीजें भूल जाओ, मैंने क्या पढ़ाया है, सिर्फ अब जो बताऊंगा वो याद रख लेना। क्या याद रखना है? पहला टॉपिक है अपना आज का प्रोग्रामिंग भाषा। तो प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर आपको क्या लिखना है? सिर्फ इतना याद रखना है, कंप्यूटर के लिए जिस भाषा के अंदर,
कंप्यूटर के लिए जिस भाषा के अंदर प्रोग्राम बनाया जाता है, प्रोग्राम लिखा जाता है, उसको हम प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। अब ये हमारी प्रोग्रामिंग भाषा जो होती है कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए देख लेते हैं आगे। अभी देखो प्रोग्रामिंग जो भाषा है हमारी वो कितनी तरह की है, कितने टाइप की होती है हमारी प्रोग्रामिंग भाषा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आया भी है। तो प्रोग्रामिंग भाषा अगर देखा जाए मुख्य रूप से आपकी दो तरह की होती है, लेकिन जनरली तीन तरह की होती है। ठीक है, हम बात करते हैं मुख्य रूप से प्रोग्रामिंग भाषा जो होती है, प्रोग्रामिंग भाषा की अगर हम बात करें वो हमारी कितनी तरह की होती है। प्रोग्रामिंग भाषा देखो, प्रोग्रामिंग भाषा जो है हमारी वो हमारी क्या है, मुख्य रूप से हमारी दो तरह की है। एक होती है आपकी, आप इसको ट्रिपल एल लिख सकते हो इंग्लिश वाले, और इसको लिख सकते हो HLL, क्योंकि एग्जामिनर यहां से कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है। इसकी फुल फॉर्म बनती है अपनी लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज हिंदी वाले इसको समझ सकते हैं निम्न स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं HLL, इसका मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और हिंदी वाले इसको लिखेंगे उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, दो तरह की होती है मुख्य रूप से। कई बार पूछ लिया जाता है कि मध्यम स्तरीय भी कोई भाषा होती है क्या? बिल्कुल होती है, अगर पूछ लिया जाए तो जो हमारी जो थर्ड टाइप बचेगी वो कौन सी हो जाएगी, MLL, मीडियम लेवल लैंग्वेज, मध्यम स्तरीय भाषा। और इसके अंदर हम जिस भाषा को रखते हैं उस भाषा का एग्जाम्पल आता है सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज जो है हमारी वो क्या है, मध्यम स्तरीय भाषा भी है और उच्च स्तरीय भाषा भी है। ठीक है, जब मध्यम स्तरीय भाषा के अंदर काउंट किया जाएगा सी लैंग्वेज को, तब भी हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज में काउंट कर सकते हैं, और सी लैंग्वेज को हम अकेले हाई लेवल लैंग्वेज में भी काउंट कर सकते हैं। याद रखिएगा, सी लैंग्वेज जो है इसके अंदर दोनों भाषाओं के गुण होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे। चलो पहले मैं आप लोगों को सी लैंग्वेज के ही क्वेश्चन बता देता हूं, दो तीन। सी लैंग्वेज का पहला क्वेश्चन बनता है कि सी जो भाषा है, इस भाषा का विकास कब हुआ? तो 1971 के अंदर इस भाषा का विकास हुआ था। इस भाषा का विकास हुआ था USA के अंदर, AT&T बेल लेबोरेटरी के अंदर। AT&T बेल लेबोरेटरी जो है अमेरिका के अंदर, यहाँ पे इसको डेवलप किया गया था। इसको डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? इसको जो डेवलप करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे डेनिस रिची, डेनिस रिची। तो डेनिस रिची ने क्या बनाया था? सी लैंग्वेज को बनाया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सी भाषा के जनक किसे कहा जाता है, इसको कहाँ बनाया गया, कब बनाया गया। इस भाषा के अंदर बहुत सारी भाषाओं के गुण मिलते हैं। इस भाषा से बहुत सी भाषाओं का विकास हुआ है, जैसे सी शार्प है, C++ है, ठीक है, सी शार्प होगी, C++ होगी। इसके अलावा जैसे जावा के अंदर, पाइथन के अंदर भी इनकी कोडिंग का कुछ यूज हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग भाषा की जननी, प्रोग्रामिंग भाषा की जननी या जन्म देने वाली, या प्रोग्रामिंग भाषा की माता किसे कहा जाता है माय दोस्तों, माय डियर। तो देखो यहाँ पे सी लैंग्वेज के बारे में मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर इसको कब बनाया गया, कहाँ बनाया गया, किसने बनाया, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देख लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है हमारी वो कितने तरह की होती है? ये जो है हमारी दो तरह की होती है। दो तरह की कौन कौन सी होती है ये, इसको देख लेते हैं। एक अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, जो हमारी होती है सबसे पहली, वो होती है नंबर 1 मशीनी भाषा। कौन सी होती है?
मशीनी भाषा आप बोल सकते हो, मशीनी भाषा। इंग्लिश वाले साथी इसको कहेंगे मशीन लैंग्वेज। क्या कहेंगे? मशीन लैंग्वेज। या फिर इसको अन्य नाम से भी बुला सकते हो। इसका दूसरा नाम क्या है? बाइनरी भाषा। क्या नाम है इसका? बाइनरी भाषा। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ये एकमात्र वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझता है। ठीक है, कंप्यूटर के लिए किसी भी भाषा के अंदर अगर प्रोग्राम बनाया गया है, उसको समझाने के लिए हमें उस प्रोग्राम को किस में ट्रांसलेट करना पड़ेगा? बाइनरी या मशीनी भाषा के अंदर ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर जिसको समझता है वो एकमात्र भाषा कौन सी है? आपकी मशीनी भाषा, या इसको आप बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हो। इसका सेकंड जो टाइप है वो कौन सा है? यहाँ पे जो सेकंड टाइप है वो है असेंबली भाषा। कौन सी भाषा भाई? असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज की अगर हम बात करें, असेंबली भाषा, ये भी किसका टाइप है? आपका लो लेवल लैंग्वेज का टाइप है, असेंबली भाषा। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमने मशीनी भाषा कौन सी होती है, अगर इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये वह भाषा होती है जिसको कंप्यूटर समझता है। ठीक है, तो जिसको कंप्यूटर समझता है, इसको कैसे लिखा जाता है? इसको 0-1 के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है इसको? मशीनी भाषा को या बाइनरी भाषा को हम किस रूप में लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं 0-1 के रूप में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आगे देख लेते हैं हमारा असेंबली भाषा। असेंबली भाषा कौन सी होती है? इसके नाम से ही देखो पता चल रहा है, असेंबल करना। असेंबल करने का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना किसी चीज को, है ना। इकट्ठा करने का मतलब अब यहाँ पे क्या है? इस भाषा के अंदर क्या है? इस भाषा ने कुछ वर्डों को इकट्ठा किया है। इकट्ठा कैसे किया है? जैसे हमें कोई भी काम करना है, कुछ चीजें जोड़नी है, जोड़ने के लिए उन्होंने एक कोड का प्रयोग कर लिया। ठीक है, घटाने के लिए एक कोड का प्रयोग कर लिया। ठीक है, उस कोड को हम क्या बोलेंगे? उस कोड से भी क्वेश्चन बनता है आपका। एचएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, इस कोड को क्या बोलते हैं? उस कोड के नाम से पूछा गया था कि वो किस तरह की भाषा है, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है या वो एक लो लेवल लैंग्वेज है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे आने वाले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा आगे हम बात करेंगे असेंबली भाषा की। असेंबली भाषा कौन सी है हमारी? असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा। ये जो भाषा है, इस भाषा के बारे में कहा गया, इस भाषा में कुछ क्या यूज किए गए? निमोनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से कोड का प्रयोग किया जाता है? निमोनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में कहा गया है, यह भाषा बाइनरी भाषा के गुण भी रखती है। यानी कि इसके अंदर कुछ चीजें बाइनरी भाषा की भी है, बाइनरी भाषा के गुण भी रखती है। ठीक है, तो इस भाषा के जो कोड होते हैं, जो कोड यूज करते हैं, उन कोड को हम क्या बोलते हैं? निमोनिक्स कोड बोलते हैं। और यह जो भाषा है, इसके अंदर बाइनरी भाषा के भी गुण है, यानी कि बाइनरी भाषा से मिलके ही इस भाषा का विकास हुआ है। लेकिन कुछ कोड जो है इसको अलग बनाते हैं बाइनरी से, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं निमोनिक्स कोड। क्लियर है? अब देखिए ये भाषा किस तरह से लिखी जाती है। जैसे आपने 0-1 के रूप में ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जोड़नी है तो उसके अंदर जैसे ऐड का यूज कर लिया, कुछ चीजें घटानी है इसका यूज कर लिया। ये कोड है, मैं आप लोगों के सामने कोड लिख रहा हूँ। इस तरह से डिवीजन है, तो ये जो कोड हम यूज कर रहे हैं, ऐड है, सब है, डिवीजन है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये निमोनिक्स कोड है। क्योंकि कंप्यूटर तो इस भाषा को नहीं समझता। ऐड लिख दिया, सब लिख दिया, DIV लिख दिया, कंप्यूटर तो इस भाषा को नहीं समझेगा अब, क्योंकि
इसके अंदर हमने निमोनिक्स कोड का प्रयोग कर लिया। अब इस भाषा को अगर हमें कंप्यूटर को समझाना है, अगर कंप्यूटर को हमें असेंबली भाषा को समझाना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? तो ये कौन सी भाषा है हमारी? असेंबली भाषा है, असेंबली लैंग्वेज है। अगर हमें असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, यानी कि हमें इसका क्या करना पड़ेगा? अनुवाद करना पड़ेगा। आप ये कह सकते हो इसका अनुवाद करना पड़ेगा, इस भाषा का रूपांतरण करना पड़ेगा। कौन सी भाषा के अंदर रूपांतरण करना पड़ेगा? जिस भाषा को कंप्यूटर समझ सके। अब असेंबली भाषा को कंप्यूटर नहीं समझता है तो कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझेगा? कंप्यूटर समझेगा सिर्फ कौन सी भाषा को? 01 को। कौन सी भाषा को? 01 भाषा को। यानी कि इस भाषा को कंप्यूटर समझता है, इसी वजह से हमें इस भाषा के अंदर इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इस भाषा का नाम क्या है भाई? इस भाषा का नाम है दोस्तों बाइनरी भाषा। क्या नाम है इसका? बाइनरी भाषा। क्लियर है? अब इसको असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में ट्रांसलेट करना है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, किसी भाषा अनुवादक की जरूरत पड़ेगी। तो वो कौन सा अनुवादक होता है जो असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में बदलता है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए भाई, ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर है जो असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में बदलता है? बहुत ही इजी है और ये क्वेश्चन आया गया है पेपर के अंदर। ठीक है, तो देखो असेंबली भाषा है, असेंबली भाषा के नाम से ही उस ट्रांसलेटर का नाम बनता है। तो असेंबली भाषा के नाम से उस ट्रांसलेटर का नाम बनता है, क्या होता है उसका नाम? असेंबलर। क्या नाम है भाई? असेंबलर। ठीक है, असेंबलर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? असेंबलर जो होता है, असेंबलर का प्रयोग असेंबली भाषा को, असेंबलर जो होता है असेंबली भाषा को किस में बदलता है? मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन ट्रांसलेटर का जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए टू ट्रांसलेट असेंबली भाषा इन द बाइनरी भाषा विच ट्रांसलेटर इज यूज, तो आप कह सकते हो असेंबलर इज यूज फॉर असेंबली लैंग्वेज टू ट्रांसलेट इनटू बाइनरी लैंग्वेज। यानी कि असेंबली लैंग्वेज को अगर हमने बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना है तो हमें जिस ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी वो क्या होता है? हमारा असेंबलर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के अंदर हमने अभी तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी तरह की होती है उनके बारे में हमने देखा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो सबसे पहली टाइप हमने पढ़ी है वो है हमारी बाइनरी लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज। वो कौन सी थी उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। बाइनरी लैंग्वेज के अलावा हमने असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, ये कौन सी होती है और इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें किस ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप उस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दोगे तो आप लोगों के लिए जल्दी से वीडियो आएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। ये तो हमारी लो लेवल लैंग्वेज थी। ठीक है, एक हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में बदलना है? मशीन लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए किस ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है? ठीक है, किस ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है? आप लोगों को जल्दी से जवाब देना है। ठीक है, तो वो दो ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं? उन दोनों के नाम मुझे जल्दी से बता देना कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो के अंदर सेशन कैसा लगा? वीडियो पसंद आई है? वीडियो आप रेगुलर चाहते हो? उसके लिए कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले भाई, हम आप लोगों के लिए और बेहतरीन वीडियो लेके आएँ। अगर आप लोगों को ऐसे समझ में आ रहा है तो आप लोगों को ऐसे ही समझाएंगे, नहीं तो अगर आप लोगों को चाहते हैं कि थोड़ी सी स्पीड और फास्ट करें तो स्पीड फास्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे भाई। आप जो इनको अच्छे से कर चुके हो, आप अपनी स्पीड मोबाइल की बढ़ा लेना 1.5, 1.75 या 2x की स्पीड कर लेना। लेकिन हम यहाँ पे सभी बच्चों के लिए बिल्कुल आराम से सिलेबस करवाएंगे, ईजिली करवाएंगे। अगर आपको हमारा कोर्स खरीदना है तो कोर्स भी आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन। वो एसके क्लासेज के जो लाइव प्लेटफॉर्म है, अगर आप प्ले स्टोर से एसके क्लासेज की ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और वहाँ पे अगर आपको कोर्स खरीदना है तो कंप्लीट वहाँ पे कोर्स मिलेगा बिल्कुल ही। अभी तो पहले तो आप लोगों को मैंने बताया था, अभी इसका जो प्राइस है वो 199 हो गया, लेकिन जिस दिन कोर्स लॉन्च हुआ था करीब 15 दिन हमने सिर्फ 99 के अंदर रखा था। अब 99 में नहीं मिलेगा, अब 199 में है। लेकिन 10 तारीख के बाद शायद इससे भी रेट फीस जो है बढ़ाई जा सकती है। अभी आप लोगों के लिए 199 ही है, लेकिन आगे बढ़ाया जा सकता है। इसको स्पेशल है आपका कंप्यूटर स्पेशल। तो कंप्यूटर स्पेशल को आप खरीदना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं उसका लिंक भी दे दूंगा,
अगर आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट खरीदना चाहो तो मैं उसको लिंक भी आप लोगों को दे दूंगा। अदरवाइज हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को बिल्कुल फ्री क्लासेज मिलेंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।